नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ का यूज़। तो सबसे पहले तो व्हाट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो और हर कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट चाहिए हो, तब हम नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। थिंक लाइक दिस। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरे पास सेल्स के बेसिस पर इंसेंटिव डिसाइड करना है। अब यहाँ पे चार अलग अलग कंडीशन है। यदि सेल्स हमारी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1,20,000 है तो 20%। और यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख है तो 10%। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 19,000 है तो 5%। और यदि लेस देन 90,000 है तो 0%। ये चार अलग अलग कंडीशन है, इसलिए हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इंसेंटिव का डिसीजन सिर्फ एक इफ से नहीं होता। यहाँ एक्चुअल पूरा इंटरव्यू लेता है। मेरे बॉस ने बोला सेल्स जितनी ज्यादा इंसेंटिव उतना ज्यादा। अब एक्चुअल को ये रूल समझने थे, तो चलो नेस्टेड इफ को कुछ फनी वे में समझते हैं। एक्चुअल बोलता है पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सेल्स यदि तुम्हारी 1,20,000 से ज्यादा है, अगर हाँ तो 20% दो, और अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। एक्चुअल का फ्लो कुछ ऐसा है। यदि सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,20,000 तो बॉस लेवल परफॉर्मेंस 20% इंसेंटिव बॉस ने दे दिया। और यदि सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो इंसेंटिव 10% ले लो। और यदि सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 19,000 है तो बॉस ने कहा थोड़ा और मेहनत करो, फिलहाल 5% ले लो। और यदि सेल्स लेस देन 90,000 है तो 0%। आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंथ ट्राई करना। तो चलिए इन कंडीशन के बेसिस पे हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, यानी इफ के अंदर इफ यूज करते हैं। तो हम चलते हैं इंसेंटिव कॉलम पे। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा सेल्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,20,000। तो 1,20,000 पे कितना देना हमें, 20%, कॉमा। फिर यूज करेंगे इफ। अब हमारी वही रहने वाला है, सेल्स D2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रह जाए, 1 लाख पे। अब इंसेंटिव कितना रहेगा इस पे, 10%, कॉमा। फिर इफ लगाएंगे और सेल्स हमारी वही रहेगी D2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ रहने वाला है 90,000। 90,000, कॉमा कितना रहेगा इस पे हमारा, 5%, कॉमा। फिर से इफ लगाएंगे। एक कंडीशन और बची हमारी। D2 हमारा सेल होगा और यहाँ पे होगा हमारा D2 इज लेस देन, कितना है, 90,000। यदि हमारा D2 90,000 से लेस देन है तो यहाँ पे हमारा इंसेंटिव होगा 0। एक ब्रैकेट क्लोज, इसी हिसाब से जो जितने हमने इफ लगाए हैं उसके हिसाब से यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, जब ये लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक हो जाएगा तो समझो हमने सारे ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर दिए हैं। और बस एंटर कर देंगे यहाँ पे, और जस्ट ट्रैक करना है हमें यहाँ। तो ये देखिए हमारा सेल्स के बेसिस पे हमने इंसेंटिव निकाल दिए हैं। हमने हमारे यहाँ चार कंडीशन दी गई थी, जिसको हमने नेस्टेड इफ के यूज से हमने इंसेंटिव निकाल दिया है सेल्स का। इसकी जितनी सेल्स उसको उतना इंसेंटिव। अब दोस्तों नेस्टेड इफ का गोल्डन रूल तो इसका ये है कि एक्सेल ऊपर से नीचे कंडीशन चेक करता है। अब इसमें क्या है, जिस इफ में भी इसे ट्रू मिल जाता है वहीं आंसर इसका फाइनल हो जाता है। यानी कि नेस्टेड इफ एक्सेल का एंट्री है, पहला क्वेश्चन क्लियर, यानी कि पहला क्वेश्चन क्लियर है तो उसका डायरेक्ट सिलेक्शन पक्का। नहीं तो नेक्स्ट राउंड में, फिर नेक्स्ट राउंड में, फिर नेक्स्ट राउंड में। तो नेस्टेड इफ को आप एक तरह से
समझ सकते हैं कि एक्सेल का इंटरव्यू। अब एक चीज और, कंडीशन हमेशा, इसमें हमें कंडीशन क्या रखनी है, हमें कंडीशन हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट रखनी है। अगर ऑर्डर गलत हुआ तो इंसेंटिव भी गलत हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। हमें ये सेल्स वगैरह जो है, ये हमें सेल्स और इंसेंटिव ये हमें हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट रखना है, नहीं तो हमारा इंसेंटिव को यहाँ गलत होने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, फनी वे में आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो फिर से देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस कीजिए।